चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होती हैं? साइनोवियल जॉइंट सबसे कॉमन जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मतलब साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा मूव हो सकते हैं मैक्सिमम डायरेक्शन में। साइनोवियल जॉइंट फाइब्रस या फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट से डिफर है, क्योंकि ये जॉइंट्स लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, लेकिन साइनोवियल जॉइंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है। मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, इसलिए साइनोवियल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? डायआर्थरोसिस जॉइंट। डायआर्थरोसिस जॉइंट की कैटेगरी में साइनोवियल जॉइंट इसलिए आया है, डायआर्थरोसिस का मतलब है मैक्सिमम जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं। साइनोवियल जॉइंट दूसरे जॉइंट से इसलिए भी डिफर है क्योंकि जो दो बोन्स हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। साइनोवियल जॉइंट कैसे बनता है? दोनों बोन्स के बीच में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है। ये जो स्पेस या फिर कैविटी है, इसमें एक फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड की वजह से जो बोन्स है, जो जॉइंट है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। प्लस ये जो साइनोवियल जॉइंट है, ये बोन्स किससे सराउंड होती हैं? कैप्सूल से सराउंड होती हैं। इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल जॉइंट की जो इस जॉइंट को दूसरे जॉइंट से डिफर करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है साइनोवियल जॉइंट का, वो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है, ये आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये है फर्स्ट बोन एंड ये है सेकंड बोन। ये दोनों बोन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? जॉइंट बनाएंगी। ये व्हेन टू बोन्स आर्टिकुलेट, कहते हैं जब दो बोन्स आर्टिकुलेट होती हैं या फिर मीट करती हैं, तब क्या बनता है? एक जॉइंट। दोनों बोन्स का कौन सा सरफेस आर्टिकुलेट करता है? एपिफाइसिस। ये एपिफाइसिस है दोनों बोन्स की। एपिफाइसिस यानी एंड्स दोनों बोन्स के। ये जो एपिफाइसिस है, जो बोन्स आपस में मिलकर जॉइंट बनाती है, इस सरफेस को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर सरफेस। ये आर्टिकुलर सरफेस है बोन का। ये वाला और ये वाला जो आपस में मिल रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन। इस आर्टिकुलर सरफेस पे ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है, ये रेड कलर से, ये क्या है? कार्टिलेज। ये कार्टिलेज कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर सरफेस पे ये रेड कलर का हाइलिन कार्टिलेज है। क्योंकि ये आर्टिकुलर सरफेस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है कि जब दोनों बोन्स मिलती हैं, उन दोनों बोन्स के सरफेस पे, आर्टिकुलर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? हाइलिन कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज एक स्मूथ कार्टिलेज होता है, इसकी ग्लास जैसी अपीयरेंस होती है, इसलिए स्मूथ होता है। स्मूथ होने की वजह से ये क्या करता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। फ्रिक्शन का मतलब घिसाव, कि आपस में दोनों बोन घिसे नहीं, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए ये दोनों बोन्स के बीच में क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्मूथ मूवमेंट होगी बोन्स में। स्मूथ मूवमेंट होगी तो ज्यादा से ज्यादा मूव कर सकती है, इसलिए हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज स्मूथ भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ये शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है। शॉक को एब्जॉर्ब कैसे करता है? जब भी कोई प्रेशर पड़ता है